शिव भक्त कन्नप्पा की कहानी कथा की शुरुआत एक मंत्र से करें। एयूएम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज हम भगवान शिव की एक ऐसी कथा सुनेंगे जो यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति धन, ज्ञान या विधियों पर निर्भर नहीं करती। यह कथा है एक साधारण शिकारी कन्नप्पा नयनार की, जिसने भगवान शिव के प्रति अपने निस्वार्थ प्रेम और त्याग से इतिहास रच दिया। यह कथा दक्षिण भारत के एक घने जंगल की है, जहां प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में थी। वहीं एक शिकारी कन्नप्पा रहता था। वह न तो पढ़ा लिखा था, न ही उसे पूजा पाठ की विधियां आती थीं, लेकिन उसका हृदय अत्यंत पवित्र और सरल था। कन्नप्पा अपने परिवार और जनजाति का भरण पोषण करने के लिए शिकार करता था। वह भगवान शिव का नाम भी नहीं जानता था, लेकिन उसका हृदय सच्चे प्रेम और करुणा से भरा हुआ था। क्या हमने कभी सोचा है कि भक्ति का असली अर्थ क्या है? आइए इस कथा के माध्यम से इसे समझते हैं। कथा का भावपूर्ण मोड़। एक दिन शिकार की तलाश में कन्नप्पा जंगल के गहरे भाग में गया। वहां उसने एक शिवलिंग देखा जो पत्थरों और पेड़ों के बीच छिपा हुआ था। जैसे ही उसकी दृष्टि उस पर पड़ी, उसका हृदय अनजानी शांति से भर गया। उसे यह नहीं पता था कि यह शिवलिंग क्या है, लेकिन उसने इसे दिव्य महसूस किया। कन्नप्पा का भाव। उसने महसूस किया कि यह पत्थर साधारण नहीं है। उसके अंदर भक्ति का संचार हुआ और उसने वहां रुककर अपनी भक्ति अर्पित करने का निश्चय किया। कन्नप्पा की सादगी। अब कन्नप्पा के पास मंदिर की भांति फूल, दीपक या धूप नहीं थी, तो उसने जो भी उसके पास था वही चढ़ाना शुरू किया। वह पानी अपने मुंह से लाता, ताजा शिकार का मांस अर्पित करता और जंगल से मिले पत्तों को शिवलिंग पर रखता। शिव की कृपा। जो लोग बाहरी दिखावे पर ध्यान देते हैं, उन्हें यह अपवित्र लग सकता है, लेकिन भगवान शिव, जो हर दिल की सच्चाई जानते हैं, कन्नप्पा की पूजा से अत्यंत प्रसन्न हुए। मूल संदेश। भगवान केवल हमारी भक्ति और भावनाओं को देखते हैं, न कि हमारी विधियों को। कथा में तनाव। लेकिन सच्चे भक्त की परीक्षा तो हर भगवान लेते हैं। शिव ने भी कन्नप्पा की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन जब कन्नप्पा शिवलिंग के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि शिवलिंग की एक आंख से खून बह रहा है। कन्नप्पा की प्रतिक्रिया। यह देखकर उसका हृदय दुख से भर गया। उसने अपने स्तर पर खून रोकने की हर कोशिश की, पत्तों से, पानी से, लेकिन कुछ काम नहीं आया। भावनात्मक चरम। अंत में कन्नप्पा ने अपनी आंख देने का निर्णय लिया। उसने बिना एक पल सोचे अपनी आंख को चाकू से निकालकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। दूसरी परीक्षा। जैसे ही खून रुकता है, दूसरी आंख से खून बहने लगता है। कन्नप्पा ने तय कर लिया कि वह अपनी दूसरी आंख भी अर्पित कर देगा। उसने अपना पैर शिवलिंग पर रखा, ताकि अंधा होने के बाद भी वह सही जगह पर अर्पण कर सके। दिव्य क्षण। जैसे ही कन्नप्पा अपनी दूसरी आंख चढ़ाने वाला था, भगवान शिव ने अपनी दिव्य उपस्थिति प्रकट की। जंगल रोशनी से भर गया। शिव ने कन्नप्पा को रोकते हुए कहा, वत्स, तेरी भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। मैं तुझसे अधिक प्रिय भक्त नहीं देख सकता। आशीर्वाद। शिव ने न केवल कन्नप्पा की आंखें लौटा दी, बल्कि उसे अमर कर दिया। उसे मोक्ष का वरदान दिया। शिव ने कहा, सच्ची भक्ति ऐसी ही होती है, जो निस्वार्थ और पूर्ण समर्पण से भरी हो। भक्ति का अर्थ। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? भगवान शिव बाहरी पूजा पाठ, धन और आडंबर से प्रभावित नहीं होते। वे केवल सच्चे हृदय और शुद्ध भावनाओं को स्वीकार करते हैं। आधुनिक संदर्भ। आज हम पूजा में कितनी विधियों और नियमों पर ध्यान देते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारा भाव कैसा है? भगवान शिव कन्नप्पा की तरह सच्ची भक्ति को ही मान्यता देते हैं। शिव का यह संदेश हम सबके लिए है। भगवान हमारे दिल में है। उन्हें पाने के लिए हमें अपने मन को पवित्र और समर्पित करना है। आपके अनुसार भक्ति का सही अर्थ क्या है? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। अगर यह कथा आपको प्रेरणा देती है, तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। एयूएम नमः शिवाय, हर हर महादेव।